हेलो बच्चों, हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2। टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट an axial point of dipole अब सबसे पहले आपको हम समझाते हैं डाइपोल क्या है। बिना डाइपोल के आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। तो पहले डाइपोल सुनिए। डाइपोल का मतलब होता है ऐसे दो चार्ज जो जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और साइन अपोजिट हो और मिनिमम डिस्टेंस पर होते हैं, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, जैसे एक चार्ज है -q, एक चार्ज है +q, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम 2l का मतलब होता है इनके बीच की डिस्टेंस सेंटीमीटर या मिलीमीटर में होती है। 2l दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत मिनिमम होती है, तो इनका टार्क्यू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है Q इंटू 2l। दोनों चार्ज में से एक चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस, दोनों का प्रोडक्ट कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहलाता है? ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो P इक्वल टू हो गया Q इंटू 2l, तो 2QL। ये याद रहे, इसकी नेसेसरी इस टॉपिक में पड़ेगी। फिर समझिए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। देखिए, +q -q इक्वल है, इनके बीच की साइन अपोजिट हो और डिस्टेंस मिनिमम होता है, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इतने प्लेस को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब डाइपोल का मतलब आप लोग समझ में आ गया होगा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है दोनों चार्ज में से एक चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस, दोनों का प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। इसको P से डिनोट करते हैं। अब आप देखिए, तो एक्सियल पॉइंट, अब आपको बताना है एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल यही तो हुआ। एक्सियल पॉइंट का मतलब दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के सीध में अगर कोई पॉइंट लिया जाए, जैसे एक चार्ज है, तो इनको मिलाने वाली लाइन यही तो हुआ। इसके सीध में अगर कोई पॉइंट लिया जाता है, इधर या इधर लिया जाए, तो वो कहलाता है एक्सियल पॉइंट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक्सियल पॉइंट पर, अर्थात या तो इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए या इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए। तो यह है डाइपोल, यानी डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर। यह हो गया डाइपोल, इसके एक्सियल पॉइंट इधर या इधर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका डेरिवेशन। चलिए, ये 2 पॉइंट मैं आपको पहले बता दिया जिससे डेरिवेशन में आसानी हो जाएगा। अब यहां पर एक पॉइंट चार्ज हमने ले लिया -q और एक चार्ज हमने यहां ले लिया +q। इनके बीच की डिस्टेंस 2l है, तो मिडिल पॉइंट को ले लेते हैं, तो ये डिस्टेंस l होगा, ये डिस्टेंस l होगा। अब एक्सियल पॉइंट का मतलब दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के सीध में एक पॉइंट P ले लिया। ये इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे है, इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे है। हमें पॉइंट P पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए पहले चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और दूसरे चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को कंबाइंड कर देंगे, तो पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। अब तो इस चार्ज के कारण यहां पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला V इक्वल टू होता है, यहां मैं समझा दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QIR। तो Q और यहां से यहां की डिस्टेंस की देखिए, इतना तो कांस्टेंट है, सब में रखा जाएगा। अब बचा Q हो गया चार्ज, R हो गया
यहां से यहां की डिस्टेंस अगर ये चार्ज ले रहे हैं और यहां पर पोटेंशियल निकाला जा रहा है तो यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस देखिए, ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां की डिस्टेंस r है और यहां से यहां की डिस्टेंस l है। तो r में से ये इतना r है, ये देखिए शो किया गया r है, ये इतना l है, तो r से l निकाल दिया तो ये इतनी डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस l। ये हो गया यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to a charge plus Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पे निकालना है ड्यू टू ए चार्ज प्लस Q, यानी प्लस Q चार्ज के कारण। इसको मान लेते हैं V1, फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो R यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस हो गई R माइनस L। अब इसके कारण यहां पर पोटेंशियल निकाल लिया। अब हम इसके कारण यहां पर पोटेंशियल निकालना है तो फिर यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस ली जाएगी। तो यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस देखिए, ये इतना r है, ये इतना r जो शो किया गया है और ये इतना l है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया r प्लस l। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज माइनस Q। इसके कारण यहां पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो मान लेते हैं V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो Q यहां माइनस में है, Q बाई R, और यहां से यहां की डिस्टेंस है R प्लस L। अब हमें इसके कारण पोटेंशियल मिल गया, इसके कारण पोटेंशियल मिल गया, तो P पर टोटल पोटेंशियल निकालना है तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को सीधे ऐड किया जा सकता है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होता तो हम इसको सीधे ऐड नहीं कर सकते थे। स्केलर क्वांटिटी में जो चार्ज होता, चार्ज का साइन भी लिखना कंपलसरी है। जैसे यहां देखिए प्लस चार्ज था तो प्लस लिखा गया, और यहां माइनस चार्ज है तो माइनस लिखा जाएगा। जितने भी स्केलर क्वांटिटी आप निकालेंगे उसमें उसका साइन अवश्य लिखा जाएगा। तो यहां पर हम चार्ज की साइन लिख दिए हैं, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस लिख दिया गया। अब V1 की वैल्यू देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L, और प्लस V2 वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान R प्लस L। अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L। ये देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया। अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इतना कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1/R माइनस L और माइनस 1/R प्लस L। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो R प्लस L हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो R माइनस L हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो R माइनस L और R प्लस L हो जाएगा।
अब देखिए V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इतना लिख दिया गया। अब इस ब्रैकेट पहले प्लस है इसलिए इसका साइन नहीं चेंज होगा, R प्लस L। अब इस ब्रैकेट पहले माइनस है इसका साइन चेंज होगा माइनस R प्लस L और अपान A माइनस B, A प्लस B हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल हुआ तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और ब्रैकेट में L 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यहां पर Q इंटू 2L को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, जो अभी स्टार्टिंग में ही हम बता चुके थे। Q इंटू 2TL को P बोलते हैं। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L को कहते हैं P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब लिखा जाएगा ये L की वैल्यू बहुत छोटी है R के कंपेयर में। हम बताए थे दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो बहुत कम होती, मिलीमीटर या सेंटीमीटर में। अब उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए L स्क्वायर को निग्लिजिबल मान लिया जाता है। यहां लिखा जाएगा L स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर, अर्थात L स्क्वायर के कंपेयर में R स्क्वायर के कंपेयर में L की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए इसको मान लिया जाता निग्लिजिबल जीरो हो जाएगा ये। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो गई जीरो। अभी यहां लिखा गया क्योंकि यह R स्क्वायर के कंपेयर में L की वैल्यू बहुत कम होती है, इसीलिए इसको क्या मान लिया जाता है, जीरो मान लिया जाता है। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल।